अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑलरेडी अपने 4 महीने तुम वेस्ट कर चुके हो। ये सेम टाइम टेबल फॉलो करके मैंने खुद अपने क्लास 9th के अंदर 100 में से 100% स्कोर करे हैं। बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुमने अपने 4 महीने वेस्ट कर दिए, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चीज बताऊं, अगर तुम चाहो ना तो अभी भी पढ़ाई करके तुम अपने क्लास 9th के अंदर बड़े आराम से 95% से ज्यादा नंबर लेके आ सकते हो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑलरेडी 4 महीने तुम अपने वेस्ट कर चुके हो। और अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जो अगले 4 महीने भी ऐसे वेस्ट करना चाहता है, तो मैं आपको ना पहले क्लियर कर देता हूं, आप है ना इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। मेरे को कोई जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों की जो अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है। तो अगर तुम अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो ना तो ही प्लीज इस वीडियो को आगे देखना, वरना ना मेरे को व्यूज की, सब्सक्राइबर की कोई जरूरत नहीं है भाई। मेरे को कोई जरूरत नहीं है। ये वीडियो मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना आप जा सकते हो। ठीक है, YouTube पे तुम्हें ना दुनिया भर की फालतू वीडियोस मिल जाएंगी, उनमें जाके प्लीज अपना टाइम वेस्ट करो। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। तो देखो यार, सिंपल सी चीज समझो, 4 महीने तुमने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया। अप्रैल जा चुका, मई जा चुका, जून जा चुका, जुलाई जा चुका और अगस्त भी तुम्हारा आधा ऑलमोस्ट जा चुका है। अब है ना हमें ये फोकस नहीं करना कि मेरे 4 महीने वेस्ट हो गए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम यही सेम चीज सोचते रहोगे ना तो तुम है ना सच में कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे तुम्हारे 4 महीने वेस्ट हुए, तुम्हारे आगे के जो 4 महीने वो भी वेस्ट हो जाएंगे। अब हमें ये फोकस करना है कि मेरे 4 महीने तो वेस्ट हो गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है, ये जो मेरा टाइम बचा हुआ है इसमें मैं क्या करूं। समझ रहे हो, ये चीज तुम्हें फोकस करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यार, किसी भी चीज की आदत लगने के लिए या किसी भी अच्छी चीज की आदत लगाने के लिए आपको ना वो चीज मिनिमम 21 दिन तो करनी ही करनी पड़ती है। ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे कि एक 21 डेज रूल होता है कि अगर कोई भी आपको अच्छी आदत लगानी है तो वो चीज है ना आपको 21 दिन तो करनी है। अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई की आदत लगानी है, क्योंकि पिछले 4 महीने तुमने ना तो किताब टच करके देखी, तुमने कुछ नहीं पढ़ा। समझ रहे हो, मतलब तुमने लिटरली मजे मारे हैं। तो तुम्हें ना मजे मारने की आदत लग चुकी है। तो अब तुम्हें ना पढ़ाई करने की आदत लगानी है। तो जो जो चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ना, वो तुम्हें मिनिमम कम से कम 21 दिन तो फॉलो करनी ही करनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ना 4 हफ्तों का टाइम टेबल बताऊंगा, लेकिन वो जो टाइम टेबल है ना वो आपको मिनिमम 3 वीक्स यानी कि 21 डेज तो आपको फॉलो करना ही करना है। अगर तुम 3 हफ्ते ये टाइम टेबल फॉलो कर लोगे ना तो चौथा हफ्ता तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारा फॉलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तक तुम्हें पढ़ाई करने की जो आदत है वो लग चुकी होगी। समझ गए? स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारे पहले महीने के अंदर जो तुम्हारा फर्स्ट वीक है ना, देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये वीडियो तुम सुबह देख रहे हो, शाम में देख रहे हो, दोपहर में देख रहे हो, आधी रात में देख रहे हो, मंडे वाले दिन देख रहे हो, संडे वाले दिन देख रहे हो, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उससे नेक्स्ट डे तुम्हें ये जो टाइम टेबल है वो फॉलो करना है। समझ गए? मेरे को नहीं पता ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन जब भी देख रहे हो उससे अगले दिन तुम्हें ये जो टाइम टेबल है वो फॉलो करना है। ठीक है, मान लेता हूं कि ये वीडियो तुम कब देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल संडे वाले दिन देख रहे हो। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, मंडे से तुम्हारा जो पहला दिन है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तुम्हें ये वेट नहीं करना कि यार आज है ना थर्सडे है तो मैं ये वीडियो थर्सडे को देख रहा हूं, लेकिन भैया ने तो बताया था कि जो टाइम टेबल है वो मंडे से शुरू होगा, तो मैं 3 दिन क्या करूंगा। अगर ये सोचोगे ना तो मंडे तो भूल जाओ, ये टाइम टेबल तुमसे कभी फॉलो नहीं होगा। समझ रहे हो? ये सोचो आज थर्सडे वाले दिन मैं ये वीडियो देख रहा हूं तो ये जो टाइम टेबल है ये मैं फ्राइडे से ही फॉलो करना शुरू कर दूंगा। क्लियर? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वो वाला टाइम टेबल नहीं बताऊंगा 4 बजे उठो, 5 बजे साइंस पढ़ो, 6 बजे मैथ पढ़ो। ये टाइम टेबल है ना तुम्हें खुद पता होगा, ये टाइम टेबल कभी भी प्रैक्टिकल टाइम टेबल है ही नहीं। ये टाइम टेबल है ना तुम है ना 2 या 3 दिन से ज्यादा फॉलो कर ही नहीं सकते। तो मैं तुम्हें ना टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें गोल टेबल बताऊंगा। तुम्हें ये सोचना है कि ये मेरे पास एक हफ्ता है, इस एक वीक के अंदर मैं इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर करूंगा, इस चैप्टर की मैं ये चीजें करूंगा। चाहे मेरे को दिन में करना पड़े, चाहे मैं रात में करूं, चाहे मैं सुबह करूं, चाहे मैं स्कूल से आने के बाद करूं, कब भी करूं, लेकिन मेरे को एक हफ्ते के अंदर ये जो मेरा गोल है, ये जो मेरा टारगेट मैंने सेट करा है, ये मेरे को अचीव करना है तो करना है। समझ गए? चलो शुरू करते हैं। तो देखो फर्स्ट वीक के अंदर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं तुमने ये जो टाइम टेबल है ये मंडे से शुरू करा, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो तुम्हारे पहले 5 दिन है इसमें तुम क्या करोगे, ध्यान से सुनना। तुम्हारे जो पहले 5 दिन है उसके अंदर तुम क्या करोगे, उसके अंदर मैथ का 1 चैप्टर, ठीक है, साइंस का 1 चैप्टर, एसएसटी के अंदर भी तुम कितने चैप्टर करोगे, 1 चैप्टर करोगे, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के मिला के आपको कितने चैप्टर करने, 1 चैप्टर। यानी कि तुम्हें 5 दिन के अंदर कितने चैप्टर करने टोटल तुम्हें करने 4 चैप्टर। लेकिन अब है ना तुम्हें यह भी सोचना है कि इन चारों सब्जेक्ट में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस तुम्हारा ज्यादा मतलब छुटा हुआ है, मतलब कौन से सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा जो बैकलॉग है ना वो ज्यादा है।
फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम है ना मैथ के अंदर पीछे हो, तो तुम्हें क्या करना है, मैथ के अंदर एक की जगह तुम कितने चैप्टर करोगे, 2 चैप्टर करोगे। समझ रहे हो, मतलब सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको एक एक चैप्टर तो करना ही करना है, ये तो मिनिमम है। लेकिन जिस चैप्टर के अंदर तुम्हारा जो बैकलॉग है वो ज्यादा हो गया ना, मतलब तुम सिलेबस से काफी पीछे चल रहे हो, उस सब्जेक्ट में क्या करना है, उस सब्जेक्ट में तुम्हें एक चैप्टर की जगह 2 चैप्टर सिलेक्ट करने हैं, यानी कि 5 दिन के अंदर 5 चैप्टर तुम्हें करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया, मतलब मैं 5 दिन के अंदर 5 चैप्टर कैसे करूंगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये 5 चैप्टर में जो आपको करने के लिए बोल रहा हूं ना, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम्हें ना बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने, ये नहीं करना कि तुम है ना क्वेश्चन भी कर रहे हो, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हो, ये सब नहीं करना। ये जो 5 चैप्टर है ना, ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, समझने हैं। मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के तुम्हें ना बस ये चैप्टर समझने हैं। सिंपल क्या करना, YouTube पे जाना, जो भी टीचर तुम्हें पसंद है, चाहे मेरे वन शॉट लेक्चर देख लेना, जो भी टीचर तुम्हें पसंद है ना, उस टीचर का वन शॉट लेक्चर देखना। उससे क्या होगा कि तुम्हें ना चैप्टर समझ में आ जाएगा। और जब वो वन शॉट लेक्चर देखो ना, उस टाइम अपनी जो एनसीईआरटी बुक है ना वो सामने खोल के रखना, ठीक है। और अपने ना खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। देखो अगर तुम्हें नोट्स बनाने नहीं आते, टेंशन मत लो, मेरे चैनल पे आपको ना सबसे बेस्ट जो नोट्स है वो कंप्लीटली फ्री में आपको मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर लेना। लेकिन देखो मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि जो खुद के नोट्स होते हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं। तो जब आप वन शॉट लेक्चर देखो तो कोशिश करना कि जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या वो चीजें जो आपको लगता है कि यार ये चीजें ना मैं बार बार भूल जाऊंगा या बार बार भूल जाऊंगी, वो अपने ना नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो 5 दिन में तुमने क्या करा, अपने 5 चैप्टर के जो वन शॉट लेक्चर है वो तुमने देख लिए, चैप्टर की एक आउटलाइन ऊपर ऊपर से चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया। अब जो तुमने नोट्स बनाए हैं वो तुम्हें क्या करने हैं, छठे दिन अपने नोट से आपको क्या करनी है, रिवीजन करनी है। बस इस दिन है ना तुम कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ोगे, इस दिन तुमने जो नोट्स बनाए ना इन 5 चैप्टर के, वो जो नोट्स है वो तुम्हें क्या करने, रिवाइज करने। समझ गए। अब जो 7वां दिन होगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। 7वें दिन तुम्हें क्या करना, ध्यान से सुनना, ये चीज है ना तुम्हें पूरे यूट्यूब पे लिटरली कोई नहीं बताएगा। देखो यार मैं खुद सीबीएसई का टॉपर रह चुका हूं, तो ये चीज है ना सिर्फ मेरे को पता है, ये चीज है ना तुम्हें कोई नहीं बताएगा। और अगर तुमने ये चीज फॉलो कर ली ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें ना पढ़ाई में मजा आने लग जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भैया हमें तो पढ़ाई बोरिंग लगती है, हम तो जब किताब खोलते हैं ना तो नींद आने लग जाती है। अगर तुमने ये चीज फॉलो कर ली ना, मैं आपको बताऊं तुम्हें पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। सच बता रहा हूं। तुम्हें 7वें दिन क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा नाम राहुल है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ना अपना एक फ्रेंड ढूंढना है। अब वो जो फ्रेंड है ना वो तुम्हारा कजन भी हो सकता है, तुम्हारा भाई भी हो सकता है, तुम्हारा स्कूल का दोस्त भी हो सकता है, वो तुम्हारा ट्यूशन का दोस्त भी हो सकता है, वो तुम्हारा पड़ोस का दोस्त भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो तुम्हारी ना क्लास का होना चाहिए। जैसे तुम क्लास 9th में हो तो वो भी क्लास 9th में होना चाहिए। वो दूसरे स्कूल का हो चलेगा, वो दूसरे ट्यूशन का हो चलेगा, सब चलेगा, लेकिन वो तुम्हारी सेम क्लास में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, श्याम है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये सेम वीडियो ना अपने दोस्त श्याम को भेजनी है। अब तुम दोनों ने आपस में बात करके डिसाइड कर लिया कि यार मैं ना मैथ के अंदर कौन सा चैप्टर करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लीनियर पॉलिनोमियल वाला चैप्टर करूंगा, तो श्याम भी कौन सा चैप्टर कर रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल वाला चैप्टर कर रहा है। राहुल ने डिसाइड करा कि मैं साइंस के अंदर फॉर एग्जांपल सेल वाला चैप्टर करूंगा, तो श्याम भी क्या कर रहा है, साइंस के अंदर सेल वाला चैप्टर पढ़ रहा है। तो दोनों ने क्या करा, डिसाइड कर लिया कि मैं ना इस सब्जेक्ट के अंदर ये वाला चैप्टर करूंगा, और श्याम ने भी वो सेम चैप्टर सिलेक्ट कर लिया। अब दोनों ने 5 दिन तक क्या करा, इन 5 चैप्टर के वन शॉट लेक्चर देखे। दोनों ने छठे दिन क्या करा, दोनों ने छठे दिन अपने नोट से रिवीजन करी। अब जो 7th डे है ना, 7th डे पे दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन एक दूसरे से पूछेंगे। यानी कि टोटल 5 चैप्टर में से कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन। और ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ना, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो थोड़े से बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन हो। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करने, ये सोच के डिजाइन करने कि मैं जब अपने दोस्त से पूछूंगा ना तो वो इनके जवाब ना दे पाए। इससे क्या होगा कि तुम दोनों के बीच में ना एक हेल्दी कंपटीशन होगा। देखो 2 टाइप के कंपटीशन होते हैं, एक होता है नेगेटिव कंपटीशन की मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त के अच्छे नंबर आए, कि मेरे दोस्त के घटिया नंबर आने चाहिए, ये होता है नेगेटिव कंपटीशन। एक होता है पॉजिटिव कंपटीशन की हम दोनों एक दूसरे को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेंगे। समझ रहे हो। जब ये 10 क्वेश्चन उस सेम चैप्टर में से पूछेगा जो चैप्टर आपने भी सेम पढ़ा है, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो टेस्टिंग है ना वो अच्छी हो जाएगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहां पे स्टैंड करते हो, तुम्हें चैप्टर कितना ज्यादा समझ में आया है। तो तुम दोनों को क्या करना है, एक है ना अपना ना एक दिन सिलेक्ट कर लो कि हम दोनों है ना इस दिन एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब 6 दिन
हमारे दोनों के अलग अलग है, ठीक है। पहले 5 दिन हम अपने चैप्टर के वन शॉट लेक्चर देख के चैप्टर को समझेंगे, छठे दिन हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे अपने नोट से, और सातवें दिन हम दोनों मिलके क्या करेंगे, एक दूसरे से उन्हीं सेम चैप्टर में से क्वेश्चन पूछेंगे। समझ गए? ये चीज अगर तुमने कर ली, और अगर तुम्हें सच में एक कोई ढंग का दोस्त मिल गया, और अगर तुम दोनों ने ये साथ में ये चीज कर ली ना, मैं आपको बता रहा हूं तुम्हें ना खुद के अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग ही लेवल का ना मतलब इंप्रूवमेंट दिखेगा। समझ रहे हो? ये चीज मैंने भी करी थी, तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी करना। क्लियर एवरीवन? अब तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हारा सेकंड वीक आएगा, दूसरे हफ्ते के अंदर तुम क्या करोगे, दूसरे हफ्ते के अंदर जो आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और जो तुम्हारे बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, ये करने हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं ना सिर्फ जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लेता हूं, मेरा काम चल गया। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम्हारे पेपर के अंदर इतने क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में से नहीं आते जितने तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। तो तुम्हें पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हो? और इन टेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर, और जो अगले 3 दिन है ना, इसमें तुम करोगे अपने एक्सटर्नल क्वेश्चन। समझ रहे हो? यानी कि सेकंड वीक के जो पहले 2 दिन है, इसके अंदर तुम एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो करोगे। फिर अगले जो 3 दिन है ना, इसके अंदर तुम बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करोगे। यानी कि पहले 5 दिन में तुम्हें अपनी जो एनसीईआरटी है ना, ये आपको खत्म करनी है। अब है ना, जो आपके बचे हुए 2 दिन हैं, यानी कि जो सैटरडे और जो संडे है, इसके अंदर है ना तुम रिवीजन तो करोगे, लेकिन रिवीजन जो टिपिकल रिवीजन होती है, जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, वो वाली रिवीजन नहीं करनी। रिवीजन कैसे करोगे, ये नॉर्मल रिवीजन तो करनी नहीं। रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन करोगे थ्रू प्रैक्टिस। यस, देखो तुमने ऑलरेडी अपने नोट से रिवीजन कर ली, तुमने वन शॉट लेक्चर देख लिया, उससे तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया, फिर तुमने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी कर लिए। अब तुम्हें जो रिवीजन करनी है ना, वो नोट से रिवीजन नहीं करनी है, आप दोबारा से एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ गए, वो नहीं करना। तुम कैसे करोगे, तुम है ना अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, और जब तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप जो तुम्हारी रिवीजन है ना, वो होती चली जाएगी। समझ रहे हो? अब देखो यार, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी कर ली, अब प्रैक्टिस के लिए हमें नए टाइप के क्वेश्चन चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ना कोई भी एक ढंग की कोई भी पब्लिकेशन का ना क्वेश्चन बैंक ले लेना। तुम्हारी मर्जी है, जिस पब्लिकेशन का लेना चाहो तुम्हारी मर्जी है, ले लेना। लेकिन है ना, मैं एक चीज और बता दूं, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना दुनिया भर की किताबें ले लेते हैं। 9th क्लास आईएएस का पेपर नहीं है, तुम है ना कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे, कोई तुम जेई एडवांस का पेपर नहीं दे रहे, ये तुम्हारा ना सिंपल सा क्लास 9th का एग्जाम है। एक एनसीईआरटी कर लेना, और उसके साथ है ना एक ढंग का कोई क्वेश्चन बैंक ले लो, बस। अगर तुम इतनी चीजें भी कर लोगे, मैं बता रहा हूं क्लास 9th के अंदर बड़े आराम से तुम 95 प्लस मार्क्स ले लोगे। समझ रहे हो? पहले आपको क्या करने हैं, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपको ना 2 दिन क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना ऐसा क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं जिसके अंदर है ना जो नए टाइप के क्वेश्चन वो दे ही नहीं रखे। मतलब बच्चों को इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है, मैं क्या ही बताऊं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऑलरेडी मैंने आपको ना सीबीएसई का जो अपडेट है वो मैंने आपको दिखाया था, जिसके अंदर सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इस बार तुम्हारे पेपर के अंदर बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आने ही आने हैं। साथ में आपके 50% जो पेपर होगा ना, उसके अंदर सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन, सिलेक्टेड रिस्पांस वाले क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, यस, एंड आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन तो आपको पता है वो तो आएंगे ही आएंगे। ये जितने भी बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है, ये आपके फालतू के क्वेश्चन बैंक में दे ही नहीं रखे। मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पब्लिकेशन ऐसा है, आपको मैं दिखा भी देता हूं, दैट इज दिस ओसवाल का ये वाला क्वेश्चन बैंक। आप देख सकते हो मेरे पास मैथ वाला क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास साइंस का क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास एसएसटी का क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास इंग्लिश का R1 क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास R2 भी है, और मेरे पास हिंदी का R1 भी है और हिंदी का R2 भी है। ठीक है, आप देख सकते हो मेरे पास सारे क्वेश्चन बैंक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, बिल्कुल दिल से बता रहा हूं, तुम्हें ना ये जो हिंदी का और जो ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन बैंक करना, लिए आपको लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? इन पे पैसे वेस्ट मत करो। अगर तुम हिंदी और इंग्लिश के अंदर तुम्हारी जो एनसीईआरटी है, अगर उतनी भी कर लोगे ना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी भी कर लोगे ना, मोर देन इनफ है। इन किताबों पे पैसे मत लगाओ। समझ रहे हो? तुम्हें बस है ना 3 किताबें लेनी है, एंड दैट इज, एक तो ना ये मैथ वाला क्वेश्चन बैंक ले लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा ये साइंस वाला क्वेश्चन बैंक ले लेना, और ये आपका एसएसटी वाला क्वेश्चन बैंक ले लेना। मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर ये जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है, ये सारे दे रखे हैं। और साथ में इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको माइंड मैप तो मिलेंगे, तुम्हें नेमोनिक्स भी मिल जाएंगे, और साथ में तुम्हें सैंपल पेपर भी मिलेगा। और किसी भी पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक में ये सारी चीजें दे ही नहीं रखी। और देखो यार, मैं आपको फिर से बोलूंगा, आपकी मर्जी है, आप इन क्वेश्चन बैंक को जहां से लेना चाहो ना ले सकते हो, तुम्हारा पैसा तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन बैंक को मेरे एफिलिएटेड लिंक से लोगे ना, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो तुम्हें एक बुक के ऊपर 100 रुपए का फायदा हो जाएगा।
अगर तुम मेरे लिंक से 2 किताबें लोगे तो तुम्हारे 200 रुपए बच जाएंगे, अगर तुम 3 किताबें लोगे तो तुम्हारे को टोटल 300 रुपए का फायदा हो जाएगा। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से लेना है वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर इनको मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना तो ये जो किताबें आपको थोड़ी सी सस्ती मिलेंगी बस, ठीक है। और प्लीज इन किताबों को ले लेना। पहली चीज आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी तो करनी है, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी कर लो और एक है ना ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक बताया मैथ, साइंस और एसएसटी का, बस अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीजें भी कर लोगे ना, इसके अलावा सच बता रहा हूं ना तुम्हें आर.डी. शर्मा करने की जरूरत, ना तुम्हें आर.एस. अग्रवाल करने की जरूरत, ना तुम्हें लखमीर सिंह एशल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस तुम इतना कर लो। क्यों? क्योंकि यार एनसीईआरटी के अंदर है ना ये जो आपके नए टाइप के क्वेश्चन ये आपको नहीं दे रखे, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो जल्दी से जाओ यार, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इन बुक्स को परचेज करो और अपने जो नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ना इनको करना शुरू करो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब तक तुम है ना नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहां पे स्टैंड करते हो। देखो क्या होता है ना, जब आप कोई भी वन शॉट लेक्चर देखते हो तो तुम्हें सब चीजें समझ आएगी। जब तुम खुद के नोट से पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तब भी तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। और जब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे ना, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ऑलरेडी तुम्हें पता है, तुम्हारे स्कूल वाले टीचरों ने करवा दिए हैं, है ना, तो वो भी तुम्हें समझ में आ जाएंगे। लेकिन जब तुम नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी असलियत क्या है, कि तुम कहां पे स्टैंड करते हो, तुम्हें चैप्टर असलियत में कितना समझ में आया है। तो खुद को ना चेक करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। वरना ना आदमी डेलुलू में रहता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है ना, डेलुलू इज द न्यू सेलुलू, राइट। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ना प्लीज नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो होप करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो पहले 2 हफ्ते का टाइम टेबल समझ में आ गया। अब 3rd वीक में आपको क्या करना है, जो चीज मैंने आपको 1st वीक की बताई है वही सेम चीज आपको रिपीट करनी है, ठीक है। और 4th वीक में क्या करोगे, जो चीज मैंने आपको 2nd वीक के लिए बताई है ना वो चीजें आपको रिपीट करनी है। देखो यार, जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है, अगर तुमने वो अगले 21 दिन के लिए फॉलो कर ली ना, मैं आपको बता रहा हूं तुम्हें ना खुद के अंदर एक अलग ही मतलब पॉजिटिव चेंज दिखेगा। तुम्हें पता चलेगा कि यार मैं पहले ना सिर्फ टाइम वेस्ट करता रहता था, मैं इंस्टाग्राम देखता रहता था, मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता था। लेकिन अब है ना मेरा पढ़ने का मन भी करता है, मैं जब पढ़ता हूं तो मेरे को चीजें समझ भी आती है। और जब आपको चीजें समझ आने लग जाएगी ना, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस जो अभी यहां पे है वो यहां पे पहुंच जाएगा। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है ना, प्लीज इसको अगले 21 दिन के लिए फॉलो करना, समझ रहे हो। तो होप करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। और इन बुक्स को परचेज करने का जो लिंक है ना ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से अगर आप परचेज करोगे तो इन बुक्स पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।